We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर आप अपने कुछ जरूरी कामों के लिए बैंक से लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। अब बैंक कम सिविल स्कोर के आधार पर आपको लोन देने से मना नहीं कर सकता। दरअसल पहली बार लोन लेने वाले ग्राहकों को जिनका सिविल स्कोर कम है या फिर पहले लोन लेने का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो बैंक आपको लोन देने से इनकार नहीं कर सकता। यह जानकारी उन लाखों लोगों के लिए राहत भरी साबित हो सकती है जो पहली बार किसी बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों लोकसभा में इस संबंध में चर्चा के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंक केवल इसलिए लोन आवेदनों को खारिज नहीं कर सकते कि किसी ग्राहक का सिबिल स्कोर कम है या है ही नहीं। मंत्री ने साफ किया कि रिजर्व बैंक ने लोन के लिए कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर निर्धारित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लोन देने का निर्णय अब बैंक की अपनी नीति और विवेक पर आधारित होगा। बैंक क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और अन्य जानकारी के आधार पर यह तय करेंगे कि लोन देना है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार लोन लेने वाले ग्राहक अब अपने कम सिबिल स्कोर के डर के बिना बैंक से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे लोन देने से पहले पूरी जांच करें। इसमें यह देखा जाएगा कि आवेदक का कोई पिछला लोन है या नहीं, अगर था तो उसने समय पर चुकाया था या देरी हुई, और कहीं किसी लोन को सेटल या माफ किया गया है या नहीं। यह कदम ग्राहकों और बैंक दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी माना गया है। साथ ही मंत्री पंकज चौधरी ने क्रेडिट सूचना कंपनियों की फीस के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्रेडिट रिपोर्ट लेने के लिए अधिकतम 100 रुपए ही लिया जा सकता है, इससे ज्यादा शुल्क लेना गलत होगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 1 सितंबर 2016 को नियम बनाया था कि हर क्रेडिट सूचना कंपनी को हर व्यक्ति को साल में एक बार मुफ्त में क्रेडिट रिपोर्ट देनी होगी। क्रेडिट स्कोर वास्तव में लोन लेने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है। यह 3 अंकों की संख्या होती है जो 300 से 900 के बीच होती है। जितना अधिक क्रेडिट स्कोर होगा उतना बेहतर माना जाएगा और लोन मिलने के अवसर बढ़ेंगे। वहीं बैंक से जुड़े किसी भी लोन या क्रेडिट कार्ड के लेन देन का रिकॉर्ड क्रेडिट रिपोर्ट कहलाता है। ऐसे में अगर आप पहली बार किसी बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो अब आपको अपने कम या होने वाले सिबिल स्कोर की चिंता नहीं करनी होगी। यह कदम नए ग्राहकों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा सकारात्मक संकेत है और बैंकिंग क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और खुलापन लाएगा। बैंक अब पूरी जानकारी और विवेक के आधार पर लोन देने का निर्णय लेंगे, जिससे नए ग्राहक भी अपने वित्तीय सपनों को साकार कर सकेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी जागरण अभियान शुरू किया जा रहा है। पार्टी और संघ परिवार को इस योजना का मकसद घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ावा देना, छोटे किसानों और सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों यानी MSMEs की ताकत को और मजबूत करना है कि विदेशों पर आश्रित होकर हमारे देश का नुकसान ही हुआ है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी देश की जनता से आह्वान किया है कि केवल और केवल स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें।
हम इस स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत देश की जनता से, देश के व्यापारियों से, देश के उद्योगपतियों से, देश के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, देश के तमाम टेक्नोक्रेट से यह आह्वान कर रहे हैं कि देश में स्वदेशी विकल्प पैदा किए जाएं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में महासचिवों की बैठक में इस अभियान को हरी झंडी दी। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भगवत की अध्यक्षता में हुई चर्चा में ठोस रूपरेखा तय की गई। संगठन का मानना है कि देश की तरक्की तभी संभव है जब गांव-गांव तक स्वदेशी वस्तुएं पहुंचे और लोग विदेशी सामान के बजाय भारतीय उत्पादों का उपयोग करें। तो स्वदेशी के लिए संपूर्ण भारत अब एक हो गया है। सब लोग मिलकर के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सबको इस बारे में अपना अपना कंट्रीब्यूशन जरूर इसमें सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि हमारी देश की आत्मनिर्भरता, उसकी आवश्यकताएं हम स्वयं पूरी कर सकें। अन्यथा तो विदेशों पर डिपेंडेंट रहने के कारण बहुत सारे नुकसान भी हमें पास्ट में झेलने पड़े हैं। इस अभियान के लिए संघ परिवार के 6 बड़े अनुषांगिक संगठनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। किसानों के उत्पादों की बिक्री से लेकर स्थानीय उद्योगों और एमएसएमईज के सामान को बढ़ावा देने तक की व्यापक रणनीति तैयार की गई है। सिर्फ प्रचार ही नहीं बल्कि बाजार में स्वदेशी वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर होगा। स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता संग्राम का मूल मंत्र रहा है। लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर और महात्मा गांधी स्वदेशी के समर्थक रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी को और स्वावलंबन के संदर्भ में जिस तरह का आह्वान किया है वह आवश्यक है। जिस तरह से भारत के बाजारों पर श्रीमती सोनिया गांधी के कुशासन के चलते चीन ने भारत के बाजारों पर नियंत्रण किया, चीनी नियंत्रण से भी भारत को मुक्त कराना निश्चित तौर पर भारत के हित में है। भारत की अर्थव्यवस्था और सामरिक नीतियों में भी इस तरह के विदेशी सामानों के बाजार का भारत के बाजार पर आधिपत्य भारत के लिए खतरा है। अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद बीजेपी और संघ का मानना है कि अब भारत के पास आत्मनिर्भरता की दिशा में और तेजी से बढ़ने का सुनहरा अवसर है। यही वजह है कि स्वदेशी जागरण अभियान को एक बड़े सामाजिक आर्थिक आंदोलन का रूप देने की तैयारी हो रही है। पार्टी का दावा है कि इस पहल से जहां किसानों और छोटे उद्योगों को सीधा सहारा मिलेगा, वहीं आम उपभोक्ताओं को सस्ती और गुणवत्ता से भरपूर स्वदेशी वस्तुएं आसानी से मिल सकेंगी। न्यूज नेशन के लिए विकास चंद्र की रिपोर्ट। जीवन को दिशा, धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।